इस प्याले प्लेट में भी हुआ है। लेकिन अगर सर्च करना चाहते हैं तो मनुष्य शरीर में होगा, ये विशेषता है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, बलिहारी में उस घट की जिस घट पर घट होए। अरे भी तलाश करो उस घट की, तलाश करो उस महापुरुष की जिसने इसको सर्च कर लिया है, और जब वो हमें मिलेगा वो हमें भी सिखा देगा। क्योंकि सोबते ताला तुरा सोबते ताला तुरा, सोबत का बड़ा भारी असर है। सोबत नहीं मिलती हमें, सोबत मिलती है दुनियादारों की, इसलिए रंग दुनिया का चढ़ा है। 24 घंटे रंग दुनिया का चढ़ा है, इतना रंग चढ़ा है, खाते पैसा, पीते पैसा, सोते पैसा, कहीं भी जाए पैसा 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 पैसा। अंत समय जब आता है फिर लोग उसके कान में कहते हैं राम नाम संग है। अरे भाई इसके साथ पैसा संग इसने किया, राम नाम कैसे संग हो जाएगा इसके? ये तो हमने अपभ्रंश करके कर दिया ना, राम नाम सत्य है, जबकि राम राम संग है। अगर हम उस राम को जीते जी संग करेंगे तभी तो उसके संग होगा, है? ये हमने अपभ्रंश किया। जैसे हम देखते हैं हमारे हिंदुओं में, हिंदू भाइयों, हमारे जो विद्वान लोग हैं, हमारे जो बहुत समझदार लोग हैं, वो त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह शाम दोपहर। 3 समय की संध्या है ना, एक सुबह की, एक शाम की, एक दोपहर की। संध्या का मतलब संधि से है। जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें जहां मिलती हैं उसे कहते हैं संधि। और दिन का उजाला रात्रि में समाने जा रहा है, जिस वक्त वो आपस में इधर से उजाला इधर से अंधेरा आया और टच हुआ तो संधि हुई कि नहीं? इस संधि को संध्या काल कह रहे हैं, उन पे संधि नहीं कहा जाता। आधे तो लोग कहते हैं संध्या, तो जैसे उस संधि को संध्या कहा, ऐसे ही यहां राम राम संग का तोड़ करके उसका बात तो समझे तो है नहीं, राम नाम सत्य है। तो हम 24 घंटे रात दिन दुनिया में रहते हैं, दुनिया 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 में 24 घंटे। महापुरुष कहते हैं दीन गवाया दूनी संग। जो हमें मौका मिला था 84 से छुटकारे का, वो हमने दुनिया के साथ गवा दिया। और कमाल ये हुआ, दुनी नहीं चली साथ, ये दुनिया हमारे साथ चली थोड़ी। अरे किसी के साथ गई हो तो हमारे साथ भी चल पड़ेगी। ये दुनिया के पदार्थ रावण सरीखे ने, कहते क्या कहा रावण ने, हम देखते रामायण में रामलीला देखते ना, कहते मेरी चोरी के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगते हैं। जो ऐसा बाहुबली, वो भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता है। कहते महापुरुष कहते सब कहते मूर्ख रावण क्या ले गया अपने साथ? अगर वो मूर्ख है तो हम तो इस दुनिया में रात दिन जो थोड़ा बहुत करोड़पति पड़े, अरबपति पड़े, तो हम तो मूर्खाधिपति हो जाए। हम समझदार तो नहीं। तो यहां कह रहे हैं सुनिए सुनिए सुनिए, गुरु साहिब ने कहा। और यहां ये तुलसी साहिब कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से,
गौर से सुन, क्या आ रही धुर से सदा तुझको बुलाने के लिए, धुरधाम से, सचखंड कहो या सतलोक कहो, ये लोक माया का लोक है, ये झूठा लोक है जो रहना नहीं, ऐसे लोग से जो हमेशा रहना है। एक आवाज आ रही है, आ रही दूर से सदा तुझको बुलाने के लिए, सदा में आवाज आ रही है। इसका मैं जीता जाकर थोड़ा सा सैंपल श्रीमद् भागवत का आपके रूबरू कर रहा हूं। ये देखिए योगीराज की एक फोटो दी है श्रीमद् भागवत में, और इसमें लिखते हैं योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान और समय की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्य मनुष्यों का इस पर कोई बस नहीं है। ये गीता के अध्याय 8 श्लोक 24 में लिखा है। देखो, ये संतों का मत है, बिल्कुल सच मत है, और ये यहीं से निकल रही है इसकी ज्योति, जो अभी बात कर रहे हैं मेहराब की, ये यहीं से निकल रही है ना, और ये निचोड़ है हमारे भागवत का, क्योंकि इस संसार में एक कहावत है, अंतमता सोई गता, जिसकी जैसी अंत में मति होगी वैसी गति होगी। जो अपने जीवन में इस साधना को करते हैं वो 84 से छुटकारा मिल जाता है। तो यहां तुलसीदास कहते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, यहां गौर से सुनो। है कोई सुनाने वाला? है कोई सुनने वाला? सुनने वाला है कोई? इस सभा में भी मौजूद हैं जो अभी भी सुन रहे हैं, कुछ ऐसे भी महावीर जी सुन रहे हैं, उधर सुन रहे हो ना, जोर से बोलो, रीना सुन रहे हो, और तो देखिए तो छोटे से बच्चे से पूछिए, कहता है मैं भी सुन रहा हूं, क्योंकि यहां का नित्य प्रति का क्रम ये है कि सुबह 4 बजे उठने के बाद नहा धो के बैठ जाओ बस मेडिटेशन के लिए। तो यहां तुलसीदास कह रहे हैं, आ रही दूर से सदा तुझको बुलाने के लिए। फिर कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में। अरे हम भटक रहे हैं ना, कभी यहां तो कभी वहां, कभी वहां तो कभी वहां। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए सुख। इस संसार में कसाई से लगाकर दानी तक जो भी जो काम करता है, उन सब की ख्वाहिश एक ही होती है कि हमें सुख चाहिए। कसाई भी बकरे काट रहा है तो इसलिए कि वो सुख चाहिए, दानी दान कर रहा है इसलिए कि सुख चाहिए, और बीच के लोग जितने भी जो काम कर रहे हैं सब सुख की तलाश में। अगर किसी कार्य में हमें सुख नजर ना आए तो हम उसको वही छोड़ देंगे। क्यों मननाथ जी? तो तुलसीदास कह रहे हैं, क्यों भटकता फिर रहा। अब यहां क्यों है? यहां आप लोग क्यों है? चलो भाई कुछ ऐसी सत्संग सुनेंगे, कुछ ऐसी बातें सुनेंगे जिससे हमारा कुछ
प्रोग्रेस हो जाए। प्रोग्रेस का मतलब हमें सुख मिल जाए। तो यहां तुलसीदास कह रहे हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में। यार की तलाश में क्यों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा रहा है लोग, क्यों बड़ों में जा रहा है। घर को तज बण में गए, बण तज बस्ती माही। पहले लोग यही तो करते थे, घर को छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, जंगल में जा बसे। जंगल में जाने के बाद भी ये जो अन्नमय कोश है, इसको रोटी कपड़े मकान की तो फिर भी जरूरत पड़ी ना, वहां पूर्ति नहीं हुई, वापिस फिर आ गए। पहले 2 बेटे बेटी थे, 1 बीवी थी, अब 100 चेले चेली है। अब वे चेले चेली स्वामी जी उसको जब ही कहेंगे जब वो घाट बाढ़ में लगेगा। भाई उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी स्वामी जी लेगा ना। अब उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी लेगा तो सीधी सी बात है, घर गृहस्थियों का आगे फिर हाथ फैलाना पड़ेगा। भाई अमरनाथ जी कल भंडारा देना है, कितने पैसे का काटू भाई? भाई कितना योगीराज, कितना चंदा लूं? महाराज अरे भाई बताओ। अरे इससे बेहतर तो वही था, 2 बच्चे बीवी थे, अपना घाट बाढ़ में उसी कर लेते। इतना कर्जा क्यों चढ़ा रहे हो लोगों का? ये सब कर्ज है, देना पड़ेगा। लिया है तो देना पड़ेगा, दिया है तो लेना पड़ेगा, और जहां लिया है वहीं देना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र है। श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत में साफ लिखते हैं, अर्जुन जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो कोई बिगड़ा है। और जब तक अकर्म के लेवल पर हम नहीं जाएंगे, माफ करना, हमारा ये सिलसिला बराबर चलता रहेगा, कोई तोड़ने वाला नहीं है। इस सिलसिले को तोड़ना है तो हमें कर्म से अकर्म के लेवल पर जाना पड़ेगा। कर्म के लेवल पर जाने के लिए मात्र बातन भगत ना होंगे, छाड़ो चतुराई। बातों से तुम भक्त नहीं बन सकते। मैं कहूं यहां बैठा बैठा मैं प्रधानमंत्री मोदी हूं तो क्या हो जाऊंगा? नहीं होगा। मैं कहूं मैं योगीराज हूं तो क्या हो जाऊंगा? नहीं होगा। कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? को 2-4 धर्म ग्रंथ पढ़ करके गुजारा नहीं होगा, 2-4 शब्द वाणी बोलने से गुजारा नहीं होगा, 2-4 10 20 तुम पूरी जिंदगी अगर लोगों के साथ व्यवहारिक बातें भी करते रहोगे तो भी गुजारा नहीं होगा। गुजारा कब होगा? जब इस शरीर रूपी महल में अंदर जाके प्रवेश करोगे और प्रवेश करके उस ठिकाने पर पहुंचोगे जहां सब सुख दाता राम है। सब सुखों का देने वाला राम ही तो दाता है ना, या कोई और है? राम कौन सा? वो राम नहीं, दशरथ पुत्र नहीं, वो राम जो जर्रे जर्रे में रमा हुआ है, जिसके पीछे 4 सिंबल लगते हैं। नंबर 1 सर्वव्यापक है। क्या राम को हम सर्वव्यापक नहीं मानते? अगर वो सर्वव्यापक है और फिर हम उसकी निशानदेही करते हैं कि भाई वो तो फला जगह ही मौजूद है, तो इसका मतलब सर्वव्यापकता खत्म होगी। क्यों साहब? हम कहें वो अविनाशी है और हमारे उसके डेट ऑफ बर्थ भी याद है, राजा दशरथ की, और एक्सपायर डेट भी याद है, तो फना होने वाली पावर का नाम राम नहीं। तो वो जो सर्व सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई, वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। हमें उसको देखने के लिए बाहरी अपने सारे दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। सब बाहर के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। क्या सुखबीर सिंह भाई, आप तो महापुरुषों की श्रेणी में है, क्योंकि जब मूंद लिए दरवाजे, इस शरीर रूपी लेबोरेटरी में हमें अंदर जाना है, तो हमें सबसे पहले जैसे
कोई मेडिकल साइंस पे चल रहा है और डॉक्टर है, वो लेबोरेटरी में जाएगा तो अपने पहले इंस्ट्रूमेंट साफ करेगा कि नहीं, या वो गंदे औजारों से सर्च कर लेगा। किसी का ऑपरेशन करेगा तो साफ कर रखेगा औजारों को, या वैसे गंदों से कर लेगा, कोई इफेक्ट नहीं हो जाएगा। ऐसे ही हमें अंदर जाना है तो हमें अपने इन इंस्ट्रूमेंट को साफ करना पड़ेगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और बड़े बड़े लोग कहते हैं कि गुनाहों का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है? लोभ। लोभ आया, बाकी गुनाह करने की कोई जरूरत नहीं। इनको साफ करना पड़ेगा। आज शोर मचा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, बता रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो, अरे नहीं छोड़ दो ना जी, घर में काम बहुत है, क्या मजबूरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उन्हें गुरुद्वारे भेज दो। उस दिन में कहा जाएंगे जिस दिन तुम अकेले यहां से कुछ करोगे और पता नहीं किस घड़ी करना पड़ जाए, उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी बता जाएगी भाई। उस दिन हम जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ेंगे। हम ये नहीं कहेंगे परमात्मा भी मेरे काम बहुत रह गए, लेकिन कोई सुनेगा नहीं, सुनेगा। अरे सुनना है, सार्थक बनाओ जीवन को, और इस शरीर रूपी महल में जाकर वो काम करो जिस काम के लिए हमें ये डायरेक्टली महापुरुषों ने पढ़ी है। मात्र इनके पढ़ने से हम ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। अरे भाई, अगर कोई कपास के खेत में से निकल जाए तो क्या वो कपड़े पहन लेगा? कपास जिस प्रोसेस से चल करके कपड़ा बनता है वो प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अगर इसको हम सुन लें और हम धर्मात्मा हो जाएंगे ना होंगे। जिस प्रोसेस से इस लेबोरेटरी के अंदर जाना है उससे जाना पड़ेगा, वो अलग बात है। कबीर साहब ने कहा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर मुल्ला बांधे क्या बहरा हुआ खुदा। अरे मस्जिद तो बना ही ली, मैं एक शेर कहता हूं, मस्जिद तो बना ही ली पल भर में धर्म के ठेकेदारों ने, लेकिन दिल तो नमाजी हो ना सका सदियों की इबादत के बाद। दिल तो हमारा नमाजी नहीं बना ना, दिल तो हमारे अंदर तो रहम नहीं है ना। 24 घंटे हम अपने आप को जीवन निर्वाह करने के लिए ये स्रोत ढूंढते हैं कि कैसे हम दूसरे का शोषण कर सकें, कैसे उसकी आंखों में धूल झोंक के हम अपने आप को धनाढ्य बना लें। ये दुनिया की चाल है, छोड़ दो। हमने परमात्मा का रस चखना है, दुनिया का रस चख चख के सारे लोग भूल भूल के बेकार हो गए। ये शरीर हमें मिला बहुत तंदुरुस्त, ये शरीर हमें बहुत अच्छा खासा मिला है, सारा राज छुपा है। जब तक ये तंदुरुस्त है, जब तक दुनिया सोचती है, और जब ये दुनिया के पीछे भागते भागते बेकार हो गया, फिर परमात्मा सोचता है। फिर परमात्मा कहता है, क्यों भाई, असली सौदा वहां लुटा दिया, खोखला होकर मेरे पास आ रहा है। तो इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तीनों काम जवान के रण भक्ति और मान, दान करो, भक्ति करो या लड़ाई करो। तो आइए क्या कहते हैं, तुलसी साहिब कह रहे हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शहारग पे है, रास्ता शहारग से है, दिलबर पे जाने के। अब ये शहारग क्या है? अब ये शहारग क्या है? हम हिंदी में जिसको नाड़ी कहते हैं, नस कहते हैं, उर्दू में उसको रग कहते हैं, रग कहते हैं। अब रग में भी हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, उन
72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी प्रधान हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। जो योगी लोग इस शरीर रूपी महल में जाते हैं, वो नासिका के ये जो 2 छिद्र हैं, इनमें से जो श्वास आ और जा रही है, ये इंगला, ये पिंगला। क्या सुखबीर जी, यही है? अरे मुंह से बोलो भाई। ये इंगला है, ये पिंगला है। इंगला का पिंगला में समाना या पिंगला का इंगला में समाना, और इसके बीच का जो रास्ता है, जैसे मैंने भी कहा, संध्या संधि शब्द है। ये एक बहुत गूढ़ भेद बता रहा हूं। प्रत्येक मानव इसके बिना रह नहीं सकता। प्रत्येक प्राणी में श्वास लेने की क्षमता है, प्रत्येक प्राणी में। पत्थरों में भी छिद्र हैं, लोहे में भी छिद्र हैं। आज हमारे पास इतना सूक्ष्मदर्शी यंत्र आ गया है कि वायरस को भी कह देते ये ना वायरस, जो पहले कभी दिखाई नहीं देता। अब देखो जाकर नेट पे सर्च कर लो वायरस। पानी में कीटाणु है लेकिन दिखाई नहीं देते थे, माइक्रोस्कोप लगाया तो दिखाई देते। ये जो हमारा इंगला, ये पिंगला है, ये 72,000 नाड़ियों में हमारे जो पूरे जिस्म में फैल रहा है जाड़ इनका, उनमें यहां प्रकट हो रही है, इस नासिका के द्वारा से और इसके द्वारा से। तो इनमें जो सहारग है, यानी शहंशाही नाड़ी है, ना इंगला सहारग है, ना पिंगला सहारग है, बल्कि सुषुम्ना सहारग है। इसके लिए गुरु साहिब ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब में एक अध्याय भी नाम रखा है, जिसका नाम है सुखमनी साहिब, और उसका पाठ करते हैं। तो यहां उर्दू में कह रहे हैं, रास्ता सहारग से है दिल भर पे जाने के लिए। तुम शारग पे जाओ, मैं कहता हूं तुम शारग से जाओ, शारग का भेद मैं दूंगा तुम्हें। इस दुनिया के लिए तुम एक हीरो बन जाओगे, लेकिन इस शारग से जितना बेनिफिट होगा, उससे तुम्हारा अपना कोई विशेष लाभ नहीं, रहोगे फिर भी आगे आए। तो इसलिए संतों की शारग में जाओ, ये योगियों की है। और कमाल की बात यह है कि ये कहना पड़ रहा है, नाम संतों का ले रहे हैं और काम योगियों का करते हैं। नाम संतों का ले रहे हैं और काम योगियों का कर रहे हैं। भाई कह रहे हैं मैं ग्रेजुएट हूं और पढ़ाई 10वीं कर रहे हैं। जैसे ये क्यों कहा मैंने, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इस संसार में बाहरी एजुकेशन है, 5वीं क्लास तक जो पढ़ा है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी। 8वीं क्लास तक पढ़ा है तो मिडिल, 10वीं तक पढ़ा है तो हाई स्कूल, मैट्रिक, 12वीं तक पढ़ा है तो हरियाणा में +2 और बाकी यूपी में इंटरमीडिएट, 14 पढ़ा है तो ग्रेजुएशन और 16 पढ़ा है तो पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री। यही है ना हमारे एजुकेशन की कोड वर्ड। इसी तरह हमारे अध्यात्म के भी कोड वर्ड हैं। हमारे शरीर के 12 कमल हैं। 12 कमल, कितने? 12 कमल है, जो 6 कमलों तक गया है, यानी पूरे शरीर को बीन के जो यहां तक गया, यहां तक पूरे 6 कमल हो जाते हैं, वो योगी है। और ये इंगला पिंगला का मार्ग उन योगियों के लिए ही है
जो 6 से 8 पर गया है वो योगीराज है, जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। आप देखिए योगीराज लिखते हैं कृष्ण जी महाराज लिटरेचर में। और जो 8 से 9 पर गया है वो साध है, वो साध है। संतों की क्वालिफिकेशन में साध किसको कहा है? जो 9वें कमल पर आसन जिसका है, 9वें कमल तक के लिए वो नाम का है। और जो 12 पर गया वो संत है। जो 12 तक गया है वो संत है। इसलिए तो गुरु नानक साहब ने कहा कोई ऐसा संत, कोई वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, मानव हो, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहि मार्ग दे बताई हो, कोई ऐसा मिले। तो कमाल तो यह है, बात काम योगियों का कर रहे हैं और बात संतों की करते हैं। ये नहीं चलता, ना होगा। आगे भी चलते हैं। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में। अरे यार की तलाश में, परमात्मा की तलाश में क्यों दर दर भटक रहा है? कभी साहब ने कहा वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किसने दिया है यार। अरे भाई वस्तु तो रखी है वहां और ढूंढ हम यहां रहे हैं तो मिलेगी क्या कभी? कहीं कभी तब पाइए जब भेदी लीजिए साहब।